बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित सेंट मेरी गर्ल्स हॉस्टल में अद्वितीय वातावरण और प्राचीन अतीत के लिए जाना जाता था। इस हॉस्टल में कई छात्राएं रहती थीं जो विभिन्न स्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां आती। हॉस्टल की इमारत ब्रिटिश राज के समय की थी और इस पर कई रहस्य छिपे। अनन्या, एक युवा और ऊर्जावान छात्रा, हाल ही में इस हॉस्टल में आई थी। उसे हॉस्टल की पुरानी कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को बदल दिया। हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसे लंबे समय से बंद रखा गया था। कहा जाता था कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है, इसकी मौत कई साल पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। अन्या की रूममेट्स ने उसे इस कमरे के बारे में बताया, लेकिन उसने इसे एक अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। एक रात अनन्या के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो अपने कमरे में अकेली थी जब अचानक बिजली चली गई। उसने मोमबत्ती जलाकर अपनी किताब पढ़ना शुरू किया। तभी उसे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। उसने सोचा कि शायद कोई अन्य छात्रा होगी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे किसी के धीमे धीमे गाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। अन्या के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन जिज्ञासा के चलते वो आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। वो जब तीसरी मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा कि बंद कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अन्या ने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अन्या का शरीर कांपने लगा, लेकिन वो पीछे हटने की बजाय कमरे के अंदर चली गई। लड़की ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम मुझे देख सकती हो। अन्या की आवाज बंद हो गई। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। लड़की ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। वो यहाँ कई साल पहले आई थी और इसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन एक रात उसे किसी ने इस कमरे में बंद कर दिया था। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अंततः उसकी मौत भूख और प्यास से हो गई। अनन्या ने समझा कि वो आत्मा अब भी इस जगह बंधी हुई है, उसे मुक्ति चाहिए। अन्या ने वादा किया कि वो उसकी कहानी सभी को बताएगी और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। अगले दिन अन्या ने हॉस्टल की प्रिंसिपल से इस बारे में बात की। प्रिंसिपल ने उसे बताया कि इस घटना की पूरी फाइल अब भी उनके पास है। अन्या ने हॉस्टल में रह रही अन्य छात्राओं के साथ मिलकर उस आत्मा की मुक्ति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद अन्या ने एक आखिरी बार उस कमरे में जाकर देखा। अब वहां कोई नहीं था। वो आत्मा मुक्त हो चुकी। इस घटना के बाद सेंट मेरी गर्ल्स हॉस्टल का माहौल बदल गया। अब वहां कोई भी भयानक घटना नहीं होती थी और छात्राएं वहां सुरक्षित महसूस करती। अन्या ने सभी को बताया कि किस तरह एक आत्मा को शांति मिली और हॉस्टल का रहस्य सुलझा। लेकिन जब भी कोई नई छात्रा वहां आती तो अन्या उसे उस कमरे की कहानी जरूर सुनाती, ताकि वो जान सके कि कभी कभी भूत भी मदद मांगते। इस कहानी ने अन्या के साहस और सहानुभूति को दर्शाया और यह साबित किया कि कभी कभी डर के पीछे छिपी होती है एक अधूरी कहानी।